नमस्कार। YouTube के हिंदी पॉलिटिकल टॉक्स चैनल पे आप सबका स्वागत है। शुरू कर रहे हैं आज से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि हम आप लोग से जुड़े रहें और पॉलिटिकल बातें करते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर ये सीरीज चलेगा। बिहार के सबसे पहले बिहार के 40 लोकसभा सीट कवर करेंगे, फिर झारखंड के लोकसभा सीट कवर करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट कवर करेंगे, उसके बाद किसी और राज्य को कवर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार के नवादा लोकसभा क्षेत्र का। तो जैसे आपको पता है, नवादा लोकसभा क्षेत्र एक हॉट सीट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ का जो दिलचस्प लड़ाई होता है, बेसिकली बोला जाता है कि नवादा में भूमिहारों का दबदबा है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से भूमिहार यहाँ पे विजेता बन के आए हैं, एनडीए के सहयोगी पार्टी से, खास करके बीजेपी से, और पिछले 2 चुनाव से, उसके बाद के 2 चुनाव से एलजेपी को सीट मिला एनडीए के तहत। तो एनडीए के तहत एलजेपी के टिकट पे भी एक भूमिहार नेता ही जीत कर आए हैं। बट ये बात नहीं है कि यहाँ पर भूमिहार ही जीते हैं। यहाँ का जो दिलचस्प लड़ाई है, जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट को यादव वर्सेस भूमिहार जाना जाता है। ठीक है, और एक और रोचक बात है इस सीट के लिए, नवादा लोकसभा क्षेत्र के लिए, कि जितने अभी विजेता बने हैं, अभी फिलहाल के 3-4 चुनावों में जो भी विजेता हुए हैं, वो सब नवादा से बाहर के हैं। नवादा के बाहर से प्रत्याशी मंगाया जाता है और नवादा को थोप दिया जाता है, फिर भी वो जीत जाते हैं। तो अभी तक नवादा का लोकल कैंडिडेट यहाँ नहीं जीता है। तो ये एक बड़ा विडंबना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें लोकसभा के चुनाव में हमेशा बाहरी प्रत्याशी ही क्यों दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोकल प्रत्याशी नहीं है। आरजेडी के तरफ से पिछले चुनाव में भी और उसके पहले वाले चुनाव में भी लोकल प्रत्याशी का नामांकन हुआ था, उसको सिंबल दिया गया था, बट वो चुनाव हार गए। तो ये रहा आपका लोकसभा नवादा लोकसभा क्षेत्र। तो लोकसभा क्षेत्र जो है नवादा का, वो बड़ा दिलचस्प है। इस बार भी लड़ाई दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले हम लोग नवादा लोकसभा क्षेत्र का पुराना इतिहास देखते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं नवादा लोकसभा में पड़ने वाले विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है, किस दल का पलड़ा भारी है। तो अगर देखा जाए तो नवादा पे आरजेडी का पलड़ा भारी रहता है और बीजेपी का भी पलड़ा लमसम बराबर रहता है। कभी एक सीट कांग्रेस को भी मिलता है और एक जदयू को भी 1-2 सीट मिलता है। कभी एक समय ऐसा था कि जदयू को 3 सीट यहाँ से मिला था विधानसभा में। नवादा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो अभी की स्थिति क्या है उसको जानते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे आगे की। तो नवादा लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो उस 6 विधानसभा क्षेत्र का स्थिति क्या है देखिए। सबसे पहले देखिए बरबीघा। बरबीघा नवादा जिला के अंतर्गत नहीं आता है, ये शेखपुरा जिला के अंतर्गत का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन लोकसभा में इसे नवादा के साथ जोड़ा गया है। तो अभी का दलीय स्थिति क्या है? बरबीघा में सुदर्शन कुमार है जो जेडीयू से आते हैं। उसके बाद रजौली से प्रकाशवीर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, हिसुआ से श्रीमती नीतू कुमारी कांग्रेस के टिकट पे हैं, नवादा से श्रीमती विभा देवी आरजेडी, गोविंदपुर से मोहम्मद कमरान आरजेडी, और वारसलीगंज से श्रीमती अरुणा देवी बीजेपी। तो अगर आप एक तरह से देख लीजिए तो अभी नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 में दबदबा किनका है? आरजेडी का। 3 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी का है, बीजेपी का 1 है, जदयू का 1 है और कांग्रेस का 1 है। तो ये स्थिति है आपका विधानसभा क्षेत्रवार का। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट के विधानसभा, मतलब अब तक लोकसभा नवादा लोकसभा क्षेत्र की दलीय स्थिति क्या है। सबसे पहला इनके जो थे ब्रजेश्वर प्रसाद, उनके बाद थे रामधनी दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तब तक गया पूर्वी के नाम से जाना जाता था। 57 में सत्यभामा देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रामधनी दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर से रामधनी दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1967 में सूर्य प्रकाश पुरी निर्दलीय जीते थे। उसके बाद सुखदेव प्रसाद वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नथुनी राम भारतीय लोकदल, उसके बाद कुंवर राम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुंवर राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद प्रेम प्रदीप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद प्रेमचंद राम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रेम प्रदीप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कामेश्वर पासवान भारतीय जनता पार्टी। 1996 में भारतीय जनता दल माने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे खाता खुला था नवादा लोकसभा क्षेत्र पे, और उनके पहला थे कामेश्वर पासवान। ये क्षेत्र सुरक्षित था। उसके बाद 1998 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ से जीती मालती देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे। फिर 99 में डॉक्टर संजय पासवान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 2004 में बिरचंद पासवान राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे। उसके बाद 2009 में जब ये सीट सामान्य सीट हो गई तो यहां से सांसद बने भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के। भोला सिंह भी बाहरी उम्मीदवार थे, इतने सारे उम्मीदवार सब बाहरी उम्मीदवार थे। उसके बाद 2014 में भाजपा के फायर ब्रिगेड ब्रांड जिसको बोला जाता है गिरिराज सिंह चुनाव लड़े और वो यहां से सांसद बने। उसके बाद 2019 में गठबंधन के तहत ये सीट लोजपा को मिली, रामविलास पासवान की पार्टी, उस समय लोजपा एक थी, तो यहां से सांसद बने चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से। चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं, वो सजा याफ्ता है इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उनके भाई को लड़ाया गया और चंदन सिंह यहाँ पे 2019 में विजेता हुआ, ठीक है। तो ये अब तक के सांसद थे आपके। अब आप एक चीज देख लिए हैं, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है। नवादा लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, जब भी चुनाव की बात आती है खास करके बिहार और यूपी में, तो लोग जाति विशेष को देखना चाहते हैं। मतलब जाति विशेष का मतलब किस क्षेत्र में किस जाति का दबदबा है, तो वहीं से अनुमान लगा लेते हैं। तो चलिए देखिए इसके जाति के बारे में देखते हैं। देखिए जातिगत जनसंख्या की बात करें तो नवादा लोकसभा क्षेत्र को पहले भी बता चुके हैं कि यादव वर्सेस भूमिहार माना जाता है। दोनों की आबादी लगभग एक समान है, मतलब दोनों बराबर जनसंख्या आबादी है, यादव का और भूमिहार का। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, लेकिन बेसिकली ये माना जाता है कि जितना यादव है उतना ही भूमिहार है। तो यादव भूमिहार में इसीलिए दोनों में लड़ाई होता है, हर जंग में होता है। तो करीब 3 लाख यादव है, 3 लाख भूमिहार है। उसके बाद 1 से 1.5 लाख मुसलमानों की संख्या है, 1 से 1.25 लाख कुशवाहा की संख्या है, दलितों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है, राजपूत ब्राह्मण की संख्या भी लगभग 80-90 हजार के करीब है। तो इस तरह से ये टोटल जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें यादव वर्सेस भूमिहार होता है, ठीक है। लेकिन पिछले 3 बार से भूमिहार क्यों जीत जाता है, इसके पीछे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। यहाँ जब भी चुनाव होता है यादव वर्सेस भूमिहार, तो भूमिहार के तरफ से किसी एक कैंडिडेट को गोलबंद होकर वोट दिया जाता है। लेकिन पिछले 2 चुनाव को देखिए, जैसे 2014 में 2 यादव जो कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में खास करके नवादा डिस्ट्रिक्ट में राजनीति जो है इन 2 यादव क्षत्रपों के इर्द गिर्द घूमती है। एक का नाम है कौशल यादव, दूसरे का नाम है राजवल्लभ यादव। अगर देखिए कौशल यादव राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में है और राजवल्लभ यादव राष्ट्रीय जनता दल में है। ये 2 परिवारों का नवादा जिला के राजनीति में आज से नहीं दशकों से दबदबा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि कौशल यादव के पिताजी माताजी सब विधायक रही हैं, उनकी वाइफ विधायक रही है। उसी तरीके से राजवल्लभ यादव के परिवार से भी लोग राजनीति में दबदबा है। उनके पिताजी जेहल प्रसाद यादव, उनके भाई कृष्णवल्लभ प्रसाद यादव वो विधायक रहे हैं। अभी राजवल्लभ यादव भी विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे भी विधायक रहे हैं। अभी उनकी पत्नी विधायक है, उनके भाई विधान पार्षद हैं, विधान पार्षद एमएलसी का चुनाव जीते हैं, वो भी निर्दलीय जीते हैं। तो बड़ा दबदबा है दोनों परिवार का। तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट तो बाहर से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल है यही 2 यादव क्षत्रप के बीच में राजनीति घूमती है और ये दोनों के टक्कर में फायदा होता है भूमिहार जाति को। भूमिहार जाति का एक मुश्त वोट अपने कैंडिडेट को मिल जाता है और यादव जाति का वोट बढ़ जाता है।
साथ ही साथ भूमिहार जाति के साथ बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो प्लस हो जाता है, बोनस पॉइंट हो जाता है, इसलिए भी वो पॉइंट में आगे निकल जाता है। तो ये स्थिति है। अब बात रही कि इसके बाद अभी 2024 में जो चुनाव होंगे तो यहां पर इस बार स्थिति अलग है। कौन कौन से कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं, किनका पलड़ा भारी है, कौन कौन चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले 2 बार का क्या स्थिति था, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले बार का देखते हैं 2014 में। 2014 के चुनाव का गणित क्या था? गिरिराज सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे, राजबल्लभ यादव आरजेडी से उम्मीदवार थे, कौशल यादव जदयू से उम्मीदवार थे। 2014 में जदयू, राजद और बीजेपी तीनों अलग अलग लड़ी थी। नतीजा क्या हुआ कि गिरिराज सिंह को मिले 3,90,248 वोट, करीब 45%। राजबल्लभ यादव को मिला 2,50,091 वोट, कौशल यादव को मिला 1,68,217 वोट। तो आप सिंपल सा देखिए कि ये राजबल्लभ यादव और कौशल यादव, ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसमें आपका क्या है, यादव की जीत हो जाती है। लेकिन ये स्थिति होता नहीं है। ये दोनों यादव क्षत्रप हमेशा एक दूसरे का विरोधी है और ये दोनों एक दूसरे को ताल ठोकते हैं और इसका फायदा मिलता है भूमिहार उम्मीदवार को। इस तरीके से भूमिहार का हमेशा यहाँ दबदबा रहता है और ये वोट जीत जाते हैं। ये स्थिति ऐसा है जैसे कि आपका 6 विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो वहां यादवों का दबदबा है। रजौली, गोविंदपुर, नवादा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र में तो यादवों का एक दबदबा है, एक तरफा दबदबा है। हिसुआ में दोनों बराबरी पर रहते हैं। वारसलीगंज में भूमिहारों का दबदबा है और बरबीघा में भी भूमिहारों का दबदबा है। तो ओवरऑल अगर लोकसभा क्षेत्र में आप देखिएगा तो यादव वर्सेस भूमिहार ही होना है और इस बार भी यादव वर्सेस भूमिहार होगा। अब देखिए 2019 का क्या परिणाम था। 2019 में चंदन सिंह यहाँ से विजेता बने, इनको वोट मिला 4,95,684 वोट। और आरजेडी के तरफ से सेकंड रनर जो उप विजेता थी वो विभा देवी, राजबल्लभ यादव की पत्नी। राजबल्लभ यादव जेल में थे तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से और वो चुनाव में 3,47,612 वोट लाई। तो हर बार की तरह इस बार भी क्या होगा, अब आते हैं कि 2024 में क्या होगा। 2024 में नवादा के रण में कौन कौन पहलवान ताल ठोकेंगे तो उसको जानते हैं। किसका किसका कितना तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए देखते हैं 2024 का लोकसभा क्षेत्र क्या है। सबसे पहले समझिए कि इस पे दावेदारी किनका है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तय है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र आरजेडी ही लड़ेगी। अब आरजेडी के तरफ से संभावित उम्मीदवार कौन कौन है। सबसे पहला नाम राजबल्लभ यादव के परिवार से ही होगा। राजबल्लभ यादव के परिवार से उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट मिलता है, अभी वो एमएलए है नवादा विधानसभा क्षेत्र के, तो हो सकता है उनको टिकट मिले। एक दूसरा नाम है जो राजबल्लभ यादव के भाई है विनोद प्रसाद यादव, तो हो सकता है टिकट उनको भी मिले, वो भी वर्तमान में एमएलसी है नवादा से। तीसरा एक नाम चल रहा है आरजेडी से श्रवण कुशवाहा, तो श्रवण कुशवाहा भी रेस में लगे हुए हैं, उनका भी बनता है, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। अगर यादव से इतर पार्टी देखेगी तो श्रवण कुशवाहा को टिकट दे सकती है। फिर हो सकता है कि यादव एक मुश्त श्रवण कुशवाहा को वोट दे, तो अगर ऐसा स्थिति बनता है तो श्योर और सर्टेन है कि श्रवण कुशवाहा भी जीत सकते हैं। बाकी राजबल्लभ यादव का दबदबा अच्छा है, उसके परिवार का दबदबा अच्छा है, तो विभा देवी का भी चांस बनता है। ये हो गया इंडिया महागठबंधन से। दूसरी तरफ एनडीए में भी अभी भी सीट का बंटवारा हुआ नहीं है, कौन इस जगह से लड़ेगा नवादा लोकसभा क्षेत्र से। अभी वर्तमान में एलजेपी के सांसद हैं, एलजेपी में 2 फाड़ हो गया, एक चिराग पासवान का गुट और दूसरे पारस गुट। तो चंदन सिंह फिलहाल पारस गुट में है, लेकिन चुनाव आते आते इतना कंफर्म है कि चंदन सिंह या तो बीजेपी गुट में होंगे या फिर एलजेपी चिराग पासवान को ये सीट मिलेगी। पारस गुट का यहाँ कोई संभावना नहीं बनता है। अगर बीजेपी चाहेगी तो अपना उम्मीदवार भी लड़ा सकती है, जैसा कि अमित शाह कह चुके हैं चुनावी रैली में कि बीजेपी चाहती है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार देना। तो एनडीए की तरफ से संभावित उम्मीदवार चंदन सिंह हो गया, हो सकता है वो एलजेपी से ही रहे,
या फिर हो सकता है वो बीजेपी से रहे, पार्टी ज्वाइन करवा के फिर बीजेपी अपना सिंबल दे दे। दूसरा एक संभावना जो प्रबल दावेदार है वो है अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं और अभी एलजेपी चिराग गुट के राजकीय अध्यक्ष भी पोस्ट पे है, एक बड़ा पोस्ट उनको दिया है चिराग पासवान ने और उनके साथ है, तो हो सकता है उनको भी लड़ाया जा सकता है अगर ये सीट चिराग गुट को मिलता है एनडीए में समझौता के तहत। और भी बहुत सारे नामों का चर्चा है, बहुत सारे नामों का चर्चा में एक नाम है गुंजन सिंह का, भोजपुरी और मगही के गायक हैं, नायक हैं, उनका भी ताल ठोक चुके हैं कि हम भी नवादा लोकसभा क्षेत्र लड़ेंगे। ठीक है, दूसरा नाम एक जो कि अभी बहुत कोई नहीं जानता है लेकिन उनका नाम भी आगे है, जो कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनिल सिंह, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो इस बार भूमिहारों में भी लिस्ट बड़ा है और यादव में लिस्ट तो सिंपल है, अगर जदयू यहाँ से नहीं लड़ती है तो कौशल यादव निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और हो सकता है इसका फायदा विभा देवी को मिले और वो चुनाव जीत सकती है। ये स्थिति बनता है, तो देखते हैं क्या होगा, जैसा टिकट बंटवारा के बाद आएगा तो हम लोग फिर से इस पे बात करेंगे। फिलहाल तो इतना लग रहा है कि फिर से 2024 में नवादा लोकसभा क्षेत्र में यादव वर्सेस भूमिहार होगा। भूमिहार की तरफ से 2-3 नाम है, चंदन सिंह और गुंजन सिंह है, प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है। वो यादव जाति से अगर आना होगा तो विभा देवी, विनोद यादव और एक श्रवण कुशवाहा का भी चांस है। तो आप फिर कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। हो सकता है एक मुझ पे कुछ बातें छूट गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से लेके आएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।